Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, let's do question number 31. How many significant figures should be present in the answer of following calculation? Right? तो हमें कुछ कैलकुलेशन दी हुई है, तो इसमें हमें निकालना है कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है. राइट, हमें पूरा इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. राइट, अगर आप लोगों को रूल पता है डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन का कि कैसे उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करते हैं. राइट, तो वी कैन डू दिस कैलकुलेशन इजीली. सो डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं. राइट, तो ये देखो, इनमें इस कैलकुलेशन में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है, हमें बस वो फाइंड आउट करना है, और जो हमारा आंसर होगा वो भी उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएगा. राइट, तो अगर हम इसमें कैलकुलेट करें फर्स्ट में, तो इट विल बी 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. In this 1 2 3 4 5, here 1 2 3, and here is also 1 2 3 4 significant figures. तो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या है हमारा, ये वाली वैल्यू है, दैट इज 3. जो हमारा आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा. तो किस में शो करेगा, वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में शो करेगा, क्योंकि हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स ही इसमें बताना है बस. राइट, तो द लीस्ट प्रिसाइज टर्म हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. राइट, तो ये वाली जो टर्म है इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो जो आंसर होगा हमारा वो भी क्या होगा, हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगी. आई होप दिस इज क्लियर. सो मूव टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन. 5 into 5.364, अगेन द मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेशन. राइट, तो देखो, जो ये हमारा 5 है, अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो ये हमारा क्या है, एग्जैक्ट नंबर है. राइट, तो जो कोई भी एग्जैक्ट नंबर होता है तो उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं वो कितनी होती है, इनफाइनाइट. कितनी होती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, जो भी एग्जैक्ट नंबर होगा. राइट, ओके. तो इसमें जो 5 हमारा एग्जैक्ट नंबर है, तो इसमें तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी. राइट, तो बचा क्या हमारा, ये वाली वैल्यू. तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो जो हमारा आंसर होगा वो भी किस में होगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में. राइट, लिविंग द एग्जैक्ट नंबर 5, द सेकेंड टर्म हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. राइट, सो आंसर शुड बी इन आवर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. बस हमें ये बताना है कि जो आंसर आएगा वो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएगा. राइट, आई होप दिस इज क्लियर. So this is the next part of that question. In this question, addition is given to us. Right, we have to add these 3 values. ठीक है, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या होता है, लीस्ट जो सिग्निफिकेंट जो वैल्यूज़ होती है गिवन वो देखनी होती है. राइट, तो आंसर में भी हमारा वही कैलकुलेट होता है. अब जो मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन का क्या रूल होता है, इसमें हमें क्या देखना होता है, लीस्ट डेसिमल पॉइंट्स देखने होते हैं. राइट, लीस्ट जो डेसिमल डिजिट है वो देखना होता है. जो भी हमारा लीस्ट डेसिमल डिजिट्स होंगे, राइट, जो भी हमारा नंबर होगा लीस्ट डेसिमल वाला, वही हम क्या मानेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर. तो यहाँ पे हम देखो कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो जो डेसिमल के बाद है, देखो फर्स्ट में कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4. राइट, तो 4 डिजिट हैं डेसिमल के बाद. अगले वाले में देखो 1 2 3 4, नेक्स्ट वाले में भी 4 हैं, और इसमें भी 1 2 3 4. ठीक है, तो डेसिमल के बाद जिसमें सबसे कम डिजिट्स होंगे, राइट, हम उसी को कंसीडर करते हैं. बट यहाँ पे क्या है, चारों में सेम ही डिजिट्स आ रहे हैं, तो आंसर भी हमारा क्या आएगा, 4 डिजिट्स ही आएगा आफ्टर डेसिमल. अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.8204. राइट, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स. राइट, इन द गिवन एडिशन द लीस्ट नंबर ऑफ
डेसिमल प्लेसेस इन द टर्म इज 4, राइट। तो जो सबसे कम डेसिमल डिजिट्स हैं वो हमें काउंट करने होते हैं। 4 तो सभी में 4 ही हैं, तो जो आंसर है वो भी हमारा क्या होगा, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। Let us move to the next question, that is question number 32. Okay, use the data given in the following table to calculate the molar mass of naturally occurring argon, right। देखो ये आपको डाटा गिवन है, आइसोटोप्स गिवन है आर्गन के, आर्गन 36, 38 और 40, राइट। आइसोटोपिक मोलर मास इज ऑल्सो गिवन टू अस, और अबंडेंस, अबंडेंस मीन्स नेचर में ये जो आइसोटोप है वो कितनी परसेंटेज में पाया जा रहा है, राइट। कितने परसेंटेज में जो आर्गन है उसके एटम्स पाए जा रहे हैं, तो इनकी अबंडेंस भी गिवन है, ठीक है। हमें मोलर मास निकालना है, राइट। सो वी नो द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एवरेज मोलर मास। So we know average molar mass is equal to m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 and so on, right, divided it by 100. I hope this is clear. So putting all these values in the given formula, we can easily calculate the answer, right. So where m1, m2 or m3 is the molar mass of different isotopes which is given to us, and where x1, x2 or x3 are the abundance, the percentage of abundance of the isotope which is given to us, right. Just put all these value in this formula. So after putting the values in the formula, that m1 35.96755 into x1, that is 0.337, plus likewise m2 which is given to us 37.96272 multiply by 0.063, right, plus 39.9624 multiply by 99.600, right, and divided by 100. So after doing the calculation, we will get the value of average molar mass, that is equal to 39.9477 gram per mole, right. So this is how we can calculate the average molar mass. I hope this question is clear to all of you. Now let us move the next question, question number 33. Calculate the number of atoms of each of the following, right। तो जो भी आपको दे रखी है वैल्यूज, आपको इसमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो फर्स्ट क्या है, 52 मोल ऑफ हीलियम, 52 यूनिफाइड मास ऑफ हीलियम और 52 ग्राम ऑफ हीलियम, राइट। तो इनमें हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं। तो वन बाय वन हम देख लेते हैं। फर्स्ट में 52 मोल्स ऑफ हीलियम, राइट। तो 1 मोल ऑफ हीलियम हमें पता है 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, राइट। तो 1 मोल हमेशा एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है, दैट इज दिस वैल्यू, राइट। तो 52 मोल्स का हम इजीली निकाल सकते हैं बाय यूनिटरी मेथड। 52 मोल्स ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 52 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, सो दैट इज इक्वल टू 3.13 इंटू 10⁻25 एटम्स। तो 25 मोल ऑफ हीलियम में 3.13 इंटू 10⁻25 एटम्स होंगे, राइट। सो मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज गिवन टू अस 52 यूनिफाइड मास ऑफ हीलियम, राइट। तो इसमें हमें निकालने हैं नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ओके। तो जो मास ऑफ हीलियम एटम होता है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 4 यूनिफाइड मास, राइट। तो हीलियम के एक एटम का मास होता है 4 यूनिफाइड मास, सो वी कैन राइट 4 यूनिफाइड मास ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1 एटम, राइट। तो यहाँ पे भी अगेन वी यूज यूनिटरी मेथड। तो 1 यूनिफाइड मास अगर हीलियम एटम का निकालें तो वो क्या हो जाएगा, 1/4 एटम, राइट। तो
तो 52 का हमें निकालना है, तो इजीली वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम हियर 52 unified mass of helium is equal to 1/4 into 52 atoms, that will be 13 atoms. I hope this is clear, right? So the next point is given to us 52 gram of helium, right? 52 gram of helium. Here the mass is given to us, right? Mass of helium is given to us, that is 52 gram. Okay, but we have to find out number of particles or atoms, we have to find out. So we use the formula of number of moles here. So you know that number of moles is equal to mass divided by molar mass. Number of moles is equal to mass divided by molar mass, or what else we can say, number of moles is equal to number of particles divided by Avogadro number, right? If we put all these values from here, right, we can easily calculate the value of number of particles from here, right? Mass is also with us, that is 52. Molar mass we can calculate, right? That is 4 is equal to number of particles we have to find out, and Avogadro value we will put here, that is 6.02 into 10 to the power 23. So after calculating all these values, what we get 7.8286 into 10 to the power 24 atoms, right? So I hope this question is clear to all of you. Let's move to the next question. Question number 34. A welding fuel gas contains carbon and hydrogen only. Burning a small sample of it in oxygen gives 3.3 gram of CO2, 0.690 gram of water, and no other product is formed, right? A volume of 10 liter measured at STP of this welding gas is found to be weigh 11.6 gram. Calculate empirical formula, molar mass of the gas, or molecular formula. Okay, so let's start. See what is given to us. Carbon or hydrogen only given to us, right? So this is somehow looks like carbon or hydrogen is given to us. When they burn in the presence of oxygen, they will form carbon dioxide or water. So this is the equation which is given to us. So let's find the mass of carbon or hydrogen one by one. So the mass of carbon in 3.38 gram of CO2, right? तो हम मास ऑफ कार्बन निकाल लेते हैं CO2 में, राइट? तो अगर CO2 में अगर हम देखते हैं तो जो कार्बन का मास है वो कितना है, यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो 12 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CO2, इट विल बी 44 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू 3.38 gram, right? After doing this, we will get the mass of carbon in CO2 here, that is 0.9218 gram. Right? Likewise, we will calculate in mass of hydrogen in 0.690 gram of water, which is given to us. So if we write for water, so it will be 2, right, divided by 18 into 0.690 gram. So it will be equal to 0.076 gram. So यहाँ से हमें मास ऑफ कार्बन का मास पता चल गया CO2 में कितना है, राइट? हाइड्रोजन का मास पता चल गया वाटर में कितना है, ठीक है? अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमें टोटल मास ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन का पता चल जाएगा कंपाउंड में कितना है. तो एज कंपाउंड कंटेन कार्बन और हाइड्रोजन, सो टोटल मास ऑफ द कंपाउंड हमें पता चल जाएगा. तो यहाँ से हमने मास कैलकुलेट कर लिया, राइट? तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हम क्या मिल जाता है, टोटल मास ऑफ कंपाउंड. तो हमें कंपाउंड का मास भी पता चल गया. अब हमें कंपाउंड का मास पता चल गया है, ठीक है, और हमें इंडिविजुअली भी मास पता है कार्बन का और हाइड्रोजन का. तो हम यहाँ से इजीली मास परसेंटेज निकाल सकते हैं, राइट? सो वी विल कैलकुलेट द मास परसेंटेज फ्रॉम हियर. So percentage of carbon in compound, कार्बन कितना प्रेजेंट है, तो कार्बन का भी हमने फाइंड आउट किया था, दैट इज 0.9218 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है कंपाउंड का मास, राइट?
9985 multiply by 100. So after calculating this, we will find the mass percentage of carbon in compound, that is 92.32. Likewise, we will calculate the percentage of hydrogen in compound. So hydrogen का मास अभी हमने calculate किया था, that is 0.0767 gram divided by the total mass of the compound 0.9985 multiplied by 100. So after doing this, we will get the value of percentage of hydrogen, that is 7.68. So now we are having the percentage of carbon or hydrogen. So we will calculate empirical formula from here. So let's do the empirical formula or calculate. Firstly, we will write the elements which are present with us, that is carbon or hydrogen. Secondly, we will write the percentage by mass which we have just calculated above. For carbon it is 92.32 and for hydrogen it is 7.68, right? Atomic mass of carbon, that is 12, or for hydrogen it is 1, right? So now we will calculate the moles of element which is present here. So how we can calculate it? Percentage divided by atomic mass. So percentage, that is 92.32 divided by atomic mass 12, we will get 7.69. And for hydrogen, when we calculate moles of element, that we will divide percentage by mass, 7.68 divided by atomic mass 1, so we will get the value 7.68. You see these this value is nearly same, राइट? तो सिंपल रेशियो में हम क्या होता है, जो सबसे इन दोनों में जो भी कम वैल्यू होती है, राइट, उसी से हम डिवाइड कर देते हैं. तो 7.69 को जो इन दोनों में कम वैल्यू है वो क्या है, 7.68 इससे डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वी विल गेट 1. सो अगेन 7.68 को अगेन उसी से डिवाइड करते हैं हम 7.68 से, तो वी विल गेट 1, राइट? सिंपल रेशियो है 1:1, राइट? तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हमारे पास होल नंबर में ही आया, तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? तो 1:1 है. तो अब इम्पीरिकल फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा, हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? इम्पीरिकल फॉर्मूला, दैट इज CH, राइट? 1:1 है, तो C1H1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो हम यहाँ पे सीधा क्या लिख देंगे, CH. तो दिस इज़ द इम्पीरिकल फॉर्मूला. सो व्हाट एल्स वी हैव टू फाइंड आउट? See the question again. Empirical formula is done with us, so we have to calculate molar mass of the gas or molecular formula, right? So now we will approach to the molar mass of the gas. How we can calculate? Let's do the calculation for the molar mass. Okay, volume of the sample is given to us in the statement, that is 10.0 liter. Right, this is the volume which is given to us, and mass of the sample is 11.6 gram. That is also given to us, right? If we apply the formula to find out the number of moles, that is equal to mass divided by molar mass, or is equal to volume at STP, that is standard temperature pressure, divided by 22.4 liter, right? This is the formula to find out the number of moles in gases, right? If we calculate these two formulas, then what we will get? So mass is also given to us, that is 11.6 gram divided by molar mass. So what is molar mass? That we have to calculate, right? So volume is given to us, that is 10 liter, right? It should be in liters, so divided by 22.4, right? So from here we can get the values. From this calculation we can get the value of molar mass, so that will be 26. So molar mass we get 26. I hope you understood this. So from here we can also calculate the empirical formula, mass of CH, that is similar like molecular formula, how you can calculate. So for carbon it is 12, number of atom here is only 1, and for hydrogen it is 1, right? So after from here we can say empirical formula, mass of CH is 13, right? Now we will calculate the molecular formula. So there is a direct formula to calculate the molecular formula, that is number of moles is equal to molecular formula divided by empirical
formula mass, right? So molecular mass we just get 26 and empirical formula mass is 13. So after dividing this value we will get the molecular formula, right? So here the number of moles is 2, right? So molecular formula, what we can, how we can write? So C2H2, right? So this is the question. I hope you have understood this.